स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। इस पॉडकास्ट में आप सुनेंगे उदयराज जी द्वारा लिखी कहानियां, संस्मरण व लेख। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। कवन हुई है गतिया। दूर हट कुलच्छनी, आखिर तूने छू दी ना मेरी पूजा की आसनी। आचमनी का पानी भी नापाक हुआ और भोग की मिठाइयां भी। आखिर है भी तेरी कोई जात, और रांड है या सधवा यह तो पता ही नहीं चलता। मांग में सिंदूर है या गुलाबी रंग यह तो राम ही जाने। अमिया सहम गई, हाथ से आसनी छूट गई और उससे धक्का लगकर गंगा जली भी उलट पड़ी। उसकी मालकिन ने फिर कड़क कर कहा, भाग जा यहां से, झूठे बर्तनों के अंबार पड़े हैं, नल के नजदीक बैठकर मांज उन्हें। बड़ी आई पास का काम करने, फूहड़ बदतमीज। अमिया सक पकाती चली गई और अपने दोनों बच्चों को जूठे बासी भात पर जूझते हुए छोड़कर बर्तनों के मांजने में भिड़ गई। आंखें डबडबाई थीं और मानस पटल पर स्मृतियों की अटूट रेखाएं खिंचाईं। पहली शादी की रात मां ने घर की देवी के चौरे पर सर पटक कर आशीर्वाद मांगा था कि उसकी बेटी का सुहाग अचल रहे। भोर में विदाई के समय सुहागिनों ने अपने अपने सिहोरे से सिंदूर लगाकर उसके आजीवन सुहाग के लिए दुआ मांगी थी, और अमिया गदगद हो उनकी छाती से लिपट गई थी। उसकी आंखों में आंसू थे और अधरों पर फीकी मुस्कान। वह ससुराल आई। इन पद्धतियों को फिर से दोहराया गया। उसे पति का स्नेह मिला और सास ससुर का आशीर्वाद भी। दिन कटने लगे। हंसी से भरे दिन थे, उमंगों से खिली रात। साल भी गुजर न पाया था कि गोद में एक जीवंत गुड्डा आ पड़ा। बालिका से वह कुलवधू बनी और फिर जननी। आंगन में गांव की स्त्रियों ने बधावा गाया और बूढ़ियों ने बहू के लक्षणों को सराहा। बड़े अच्छे पैर की है। साल खत्म होते ही पुत्र जन्मा। उसका लल्ला घर का खिलौना बन गया। हर एक की गोद में खेलता, हर एक का प्यार पाता। फिर उसने बाल लीला दिखानी शुरू की। पलंग पर कलैया लेने लगा। हाथ पैर उछाल उछाल कर छाती के सहारे चलने लगा और फिर पैर पर खड़ा हो दौड़ने भी लगा। दौड़ता दौड़ता वह मां की छाती में समा जाता और वह अपने को धन्य समझती। दिन पर दिन लदने लगे, फिर महीने बीते, साल बीते और मां का लल्ला पाठशाला में दाखिल हुआ। उधर बच्चे ने कलम पकड़ी, इधर दादा ने पलंग पकड़ा। शीतला का भयंकर प्रकोप। गांव के गांव साफ होने लगे। खेतों को कब्रिस्तान में परिणत कर दिया गया। 7 दिनों के बाद दादा चल बसे, मगर उनका पलंग खाली न रहा। उनके उठते ही बूढ़ी दादी भी आ पड़ी। आतंक और बढ़ा। पुत्र और पतोहू ने माता पिता की अटूट सेवाएं की, मगर उन्हें प्राणदान ना दे सके। दोनों उठ गए, मगर इतने पर भी खैर नहीं। मां की 13वीं के दिन ही पुत्र को बुखार चढ़ा और दूसरे दिन से गोटियां उभर आईं। अमिया किसी अदृश्य आशंका से कांप उठी। वह घड़ी घड़ी देवी के चौरे पर सिर पटक कर अपने सुहाग की भीख मांगने लगी और पति की सेवा में रात दिन एक किए रही। परंतु पहले ही दिन उसने जो आंखें बंद कीं वह कभी खोल ना सका। अमिया की सारी मिन्नतें असफल रहीं। भगवान की देन उसके पति को मौत मिली और उसको जिंदगी। भविष्य के सुंदर सपने बिखर पड़े और वह सुध बुध खोकर पत्थर की मूर्ति हो गई। पड़ोस में उसका एक देवर रहता था। उसने बड़ी सहानुभूति दिखलाई
और बड़े भाई की लाश को लेकर अपने कंधे पर रखकर घर से बाहर निकाला। सुहागिन विधवा हो गई। कर्जे से लदी हुई उसकी जायदाद गांव के महाजन के हाथ लगी, और सुबह को सूखी रोटी तो शाम को उपवास, या रात में साग भात तो सुबह फाका मस्ती उसकी दिनचर्या हो गई। जो कभी चौखट नहीं पार कर पाई थी, उसे पेट भरने के लिए घर घर दौड़कर पिसनी कुटनी करनी पड़ी। उसका देवर कभी तरस खाता तो कुछ अनाज या कपड़े दे देता। लल्ला की पढ़ाई तो बिल्कुल छूट ही गई थी। वह गांव में मारा मारा फिरता। होली के दिन उसका देवर उस पर अनायास ही टूट पड़ा और अबीर से मांग तथा गोरे गोरे गालों को लाल कर दिया। उसकी सफेद साड़ी पर भी रंग के छींटे पड़े। वह ना ना करती घर में घुस पड़ी। लल्ला तालियां बजाकर हंसते हुए चाचा का साथ देने लगा। गांव की स्त्रियों ने ठिठोली की, रामू, तू विधुर है और यह विधवा, क्यों नहीं इसका हाथ थाम लेता? तुम्हारा घर बस जाएगा और इसकी जिंदगी निभ जाएगी। इन बातों को सुनकर अमिया सुन हो गई। काटो तो खून नहीं। संध्या समय जब उसने देखा कि लल्ला नया कुर्ता टोपी पहनकर सबको अबीर गुलाल लगाता चल रहा है, तो उसके अचरज का ठिकाना ना रहा। उसने झट पूछा, कहाँ से मिले ये नए कपड़े? चाचा ने दिए। हाय हाय, तूने क्या किया? आखिर मुझे बर्बाद करके ही दम लेगा। उसने चट कुर्ते को फाड़कर निकाल फेंका और अबीर की झोली कुएं में डाल दी। लल्ला बिलखने लगा और अमिया भी रात भर रोती रही। कभी चुप होती तो गुनगुनाने लगती, न जाने राम कवन हुई हैं गतिया। होली के दूसरे दिन से रामू ने अमिया पर नजर गड़ानी शुरू की और वह बेचारी उसकी छाया से भी दूर भागने लगी। अब रामू उसके यहाँ अनाज भिजवाने में ज्यादा तत्पर रहता और प्रतिदिन लल्ला को मिठाइयाँ तथा खिलौने थमाता। अमिया उसकी चाल को भांप गई और कई बार अनाज भेजने से मना भी किया, मगर वह तो किसी की न सुनता। एक दिन संध्या समय अमिया जब गांव के कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, तो वह छेड़ बैठा, भाभी, क्यों अपनी जिंदगी गंवा रही हो? मैं तो तुम्हें अपनाने के लिए तैयार बैठा ही हूं। गांव के पंच भी इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे। केवल तुम्हारे हां की देर है। छी, आखिर आप क्या कह रहे हैं? वह दौड़ती घर में घुस गई। अमिया को एक सुनहरे भविष्य का सपना दिखा दिखाकर ललचाने से जब रामू असफल रहा, तो उसने अपना दावा बदल दिया। उसने अमिया के चरित्र पर आघात पहुंचाना शुरू किया और गांव के चंद शोहदों को मिलाकर गांव वालों को उभारने लगा। घूंघट ताने अमिया उनकी फप्तियों को सहती और आंख के आंसू को आंखों में ही सुखा देती। उसकी बेबसी को किसी ने नहीं समझा। उसके सिर पर किसी ने स्नेह का आंचल नहीं रखा। कुछ दिनों बाद उसकी गणना गांव की पतित नारियों में होने लगी और घर घर जाकर पिसनी कुटनी करने की भी मनाही हो गई। अंतर की ज्वाला के उपरांत पेट की ज्वाला भी उभर आई और अक्सर लल्ला रात में भूख से तड़पता बिलखता सो जाता। बेटे की तड़प माँ के लिए असहाय हो चली। सोचा, रात में फांसी लगाकर भाग जाऊं इस पतितों के देश से। लल्ला सो रहा था, परंतु अमिया की आंखें तो आधी रात की नीरवता ढूंढ रही थीं। मध्यरात्रि के उपरांत जब तेल का दिया हवा के एक झोंके से बुझ गया, तो वह धीरे से उठी और छप्पर के शहतीर में फंदा लगाकर लटकने ही वाली थी कि लल्ला जोर से चिल्ला पड़ा, मां! हृदय कड़ाकर वह शीघ्रता करना चाहती थी, मगर वह आवाज उस घुप अंधियारी से तीव्रतर होती गई और मां की छाती में समा गई। स्नेहमयी के हाथों से फंदा छूट पड़ा और उन्हीं हाथों से वह लल्ला का सर सहलाने लगी। अमिया की स्थिति दिनों दिन नाजुक होती गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। लल्ला को देखकर उसकी छाती फट जाती।
इस नन्ही उम्र में ही भूख की ज्वाला से वह झुलस चला था। एक दिन आंगन में बैठी जब वह अतीत के चिताभस्म को कुरेद रही थी, तो गांव की कुछ गरीब स्त्रियां उसे घेर कर बैठ गईं और सहानुभूति दिखलाती हुई बड़ी आजिज़ी से बोली, बहन, इस तरह तुम्हारे दिन कैसे निभ पाएंगे? जीना है तो किसी का हाथ पकड़ना ही होगा। सुहागिन की मर्यादा या विधवा का नेम तो अमीरजादियों के बहाने है। हम गरीबों को तो 2 जून जो रोटी दे दे वही हमारे सुहाग का सौरभ है या जीवन दाता। किसी दाता का हाथ पकड़ ले, नहीं तो लल्ला तड़प तड़प कर मर जाएगा और इस पाप की भागिनी तू ही बनेगी। हमारा रामू ही क्या बुरा है, गांव का जाना सुना एक खुशहाल जवान है। मगर बहन, हृदय तो फट चुका। दूर पगली, जानकर भी अनबूझ बनती है। जो भूख से तड़प रहा है उसे हृदय की पुकार या हौसलों के ज्वार से मुंह मोड़ना ही पड़ेगा। हमारे रोने या हंसने में अंतर ही कितना, हमारे आंसू तथा मुस्कान का मोल ही कितना। जैसी तुम्हारी मर्जी। अमिया के गालों पर लोर टपक पड़े। दूसरे दिन रात में रामू ने अंधेरी कोठरी में अमिया की मांग को फिर सिंदूर से भरकर उसे छाती से लगा लिया। रामू की आंखों में ताड़ी की मस्ती थी और अमिया की आंखों में आंसू का दरिया। गांव की स्त्रियों ने आंगन में बैठकर मंगल गाया और लल्ला गरम गरम जलेबियां खाने में मग्न रहा। शादी के बाद अमिया के शरीर को जो सुख मिला हो, मगर हृदय की शून्यता तो क्या खाक मिटती। मांग में सिंदूर है या धूल, इसकी परवाह उसे नहीं। उसे तो जीना है, लल्ला को जिलाना है और इसीलिए सब नेम निभाना है। रामू गांव में राजमिस्त्री का काम करता था। लड़ाई के दिनों से ही इस पेशे में उसे काफ़ी पैसे मिल जाते थे। एक दिन कलकत्ता के मकानों के एक ठेकेदार ने उसे कलकत्ता में रुपयों से घर भर देने की लालच दिखा वहां ले चलने के लिए राजी कर लिया। अमिया और लल्ला को भी उसके साथ जाना था। उसे गांव छोड़ने की इच्छा ना थी, मगर बेबसी। कलकत्ते में एक अंधेरी गली के अंदर 2 कमरे का एक पुराना मकान मिला। उसी में अमिया ने अपनी नई दुनिया बसाई। इस शहरी वातावरण में वह उब-चुब होने लगी। सुबह शाम खाना बनाती, दिन भर उन्हीं कमरों में सड़ती रहती और रात में जब रामू शराब में चूर हो घर लौटता तो उसकी वासनाओं का शिकार बनती। लल्ला की पढ़ाई तो गांव छोड़ते ही छूट गई थी। यहाँ तो वह गलियों के नुक्कड़ पर गोलियां तथा लट्टू खेलने में तल्लीन रहता था। इसी वातावरण में चंद महीनों बाद उसने एक दूसरे पुत्र को जन्म दिया। जन्मोत्सव में रामू इस तरह पी गया कि 2 दिन तक काम पर न जा सका। उसकी जेब जैसे जैसे गर्म होती गई, वैसे ही उसकी पीने की आदत बढ़ती गई। अब तो दिन में भी ढालकर वह 5 मंजिले पर जुड़ाई करने बैठता। अमिया उसकी हालत को देखकर तरस खाती और घबराती भी। कभी टोकती तो झिड़कियां ही सुननी पड़ती। एक दिन वही हुआ जो होने वाला था। उस दिन कुछ ज्यादा ढालकर वह मचान पर चढ़ रहा था। 4 मंजिले पर पहुंचते पहुंचते पैर काबू से बाहर हो गए और जो वो फिसले तो बेसाख्ता वह चौरंगी की चौड़ी सड़क पर मुंह के बल आ रहा। खोपड़ी चूर चूर हो गई, कुलियों में सनसनी फैल गई और उस दिन भर के लिए काम बंद कर दिया गया। ठेकेदार ने 4 कुलियों के कंधों पर उसकी लाश उठवाकर घर पहुंचवाई। अमिया इस दृश्य को देखकर सिल हो गई। न आंख में आंसू, न हृदय में कंपन, बस मस्तिष्क में अतीत के चलचित्र और भविष्य के धुंधले दृश्य। लल्ला उसकी लाश पर लौट रहा था और गोद का बच्चा मां के सूखे स्तन चूसने में लीन था। उसे जब एक बूंद भी दूध न मिला तो दांत से स्तन को काट खाने लगा और अमिया, दूर हट रे हत्यारे, कहती उसे जमीन पर पटक कर वहीं धड़ाम से गिरकर बेहोश हो गई। पड़ोस वालों ने राय दी,
ठेकेदार साहब, जाइए उस लाश को फूंक दीजिए, भला इस अभागिन से क्या पूछना। अमिया की मांग दूसरी बार धुल गई। हाथ की चूड़ियां तो कब की फूट चुकी थीं। रामू के मरने के पहले उसकी खूंट में जो पैसे बचे थे, उसी से उसने कुछ दिनों तक गुजर बसर की। मगर जब हाथ खाली हुआ तो शहर में सलाम लेने को भी कोई तैयार नहीं। पेट में लाले पड़ने लगे तो सोचा गांव लौट चलूं, मगर पैसे कहाँ जिससे गाड़ी का टिकट कटे, और अकेली इतनी दूर का सफ़र करना उस जैसी गंवार स्त्री के लिए नामुमकिन था। पैसों के लिए ठेकेदार के सामने उसने हाथ पसारे और विनती भी की कि किसी कुली द्वारा उसे घर पहुंचवा दे। चट मूंछों पर ताव देता वह बोला, अरे वाह, रामू चला गया तो क्या अब तुझे पूछने वाला कोई है ही नहीं? बेटी, मेरे घर चल। जब मैं गांव चलने लगूंगा तो मेरे साथ ही चली चलना। ठेकेदार की सहानुभूति में उसे सच्चाई की झलक मिली। यह प्रस्ताव उसे जच गया। वह झट उसके यहाँ चली गई। ठेकेदार ने अमिया को सभी आर्थिक संकटों से मुक्त कर दिया और उसके दोनों बच्चों को वह अपने पुत्र जैसा प्यार करता। उसके एहसान को चुकाने के लिए अमिया ने उसके घर की सारी गृहस्थी अपने ऊपर उठा ली और इस हाथ ले उस हाथ दे के सिलसिले में 6 महीने से ज्यादा गुजर गए। अमिया जब जब घर जाने को कहती तो किसी न किसी बहाने ठेकेदार उसे टाल देता। इधर कुछ दिनों से उसकी हरकतों को देखकर अमिया सशंकित सी रहने लगी। कभी कभी रात में पीकर जब वह लौटता तो उसे छेड़ बैठता, और एक दिन तो ऐसा हुआ कि उसके गोद के बच्चे को चूमते चूमते उस पर आघात भी करना चाहा। भोर में अमिया ने बड़ी आजिज़ी से कहा, बाबूजी, आज मुझे घर भिजवा दीजिए। आखिर कितने दिन मैं इस तरह यहाँ पड़ी रहूंगी? हाथ पैर साबुत रहेंगे तो गांव में कुछ कमा ही लूंगी। ठेकेदार ने तेवर बदलते हुए झट कहा, बड़ी आई घर जाने वाली, इतने दिन खाकर यहाँ डकारती रही, उसका पैसा पहले लौटा दो। और रामू के क्रियाक्रम में 100 से अधिक ही लगे हैं, उसे भी रखती जाओ। वह सन्न रही, बड़ी मुश्किल से कह पाई, गले में हंसुली बच गई है, उसे आप ले लें। ठेकेदार ने रुख बदलकर फिर कहा, अरे पगली, अनबूझ न बन। कुलियों की टोली में जमाने से खबर फैल गई है कि अमिया को ठेकेदार साहब ने रख लिया है। दुनिया जानती है कि तुम अब मेरी पत्नी हो। भला आप किस मुंह से तुम्हें अपने घर से निकाल दूं? आखिर ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कहता हूं जो दुनिया कहती है। चलो, आज शाम को काली माई के दरबार में फैसला कर दूं। कहता ठेकेदार काम पर चला गया। रात में जब वह लौटा तो पीकर टर था। आंखें सुर्ख थीं और मुंह से दुकानी की दुर्गंध आ रही थी। घर में घुसते ही उसने शोर मचाया, अरे मेरी अमिया, जरा इधर तो आ देख, तेरे लिए काली माई की प्रतिमा से सिंदूर उठा लाया हूं। अमिया डर कर घर में घुस गई और अंदर से किवाड़ बंद कर लिए। ठेकेदार को तो पलीते में जैसे बत्ती छू गई। लपक कर घर की ओर बढ़ा और किवाड़ पर ऐसी लात जमाई कि पुरानी किल्ली चट टूट गई और दरवाज़ा खुल गया। अमिया भागने लगी तो उसने कस कर मारा और वह जमीन पर जा गिरी। नशे में धुत ठेकेदार ने उसकी छाती पर सवार हो उसकी मांग को काली माई के सिंदूर से भर दिया। फिर वह ठहाका मारता उठा और आंगन में बैठकर रात भर नशे में नाचता गाता रहा। इस नए जीवन को अमिया ने विधाता का तीसरा प्रहार समझकर अपना लिया। न आंखों में नीर, न अधरों पर हंसी की फुहियां। आखिर उसके पास था भी कुछ अपना जिसके लिए वह हंसती या रोती? उसके पास न अपनी इज्जत थी और न मर्यादा, न सुहाग, न अभिलाषा, न आकांक्षा। हाँ, उसकी छाती को चूस चूस कर पनपे हुए 2 बच्चे जरूर थे जिनके लिए वह जिए जा रही थी, मिटी जा रही थी। मातृत्व का यह भारी बोझ
उसके सर पर ना होता तो वह कब की गंगा की धारा में विलीन हो गई होती। विधि का विधान कोई समझ नहीं पाता। जिन बच्चों के लिए उसने सर्वस्व खोया, वे ही कुछ दिनों बाद उसके तीसरे पति की आंखों की किरकिरी बन गए। एक दिन नशे के सुरूर में ठेकेदार को सूझ गया कि लल्ला और उसका छोटा भाई कुछ उसके खून के कतरे की निशानी नहीं, और बाद मरने पर न उसके नाम को ही उजागर कर पाएंगे। वे तो उसके उन गरीब रकीबों की निशानियां हैं जिनसे वह जन्नत में भी नफरत करेगा। बस गिर गए वे उसकी आंखों से। उनकी अब कोई पूछ नहीं, कोई बात नहीं। वे सड़कों पर खेलते रहते। माँ जो छिपाकर खिला देती खा लेते, और जो पहना देती पहन लेते। एक दिन बातों की लपेट में उसने कह भी दिया, अमियाँ, ये तो गैर के बच्चे ठहरे, कोई मेरे नहीं। जब तक मेरा बच्चा जन्म नहीं ले लेता, ये कौड़ी के 3 भी नहीं। मेरे बच्चे के जूठन पर ये पल जाएंगे। 3 पति की पत्नी बनकर अमियाँ पुरुषों की कमजोरी को पहचान गई थी। उसने मुंह सी लिया और रात दिन एक तीसरे पुत्र के लिए मिन्नतें करती रही। उसकी बेकली चरम सीमा पर पहुंच गई थी। उसकी जिंदगी एक खिलौना बन गई थी। जो चाहे खेल ले, जो चाहे तोड़ दे। शरीर तो बस मिट्टी का एक पुतला था, और हृदय उसके जीवन की विराट शून्यता का प्रतीक। अमिया की बेबसी पर विधाता भी शायद पिघल पड़ा। कुछ दिनों बाद उसे तीसरा पुत्र हुआ। अमिया ने सुख की सांस ली। सोचा, इस तीसरे के साथ उन दोनों का जीवन निभ जाएगा। उन्हीं के भाग्य से इसका जन्म हुआ। लल्ला और उसके छोटे भाई नए बच्चे के साथ खेलने के लिए सजाएं सवारे गए। लल्ला बड़ा था। वह बच्चे के कपड़े साफ करता, दूध गर्म करता और सुबह शाम गोद में लेकर इधर उधर घुमाता भी। लेकिन यह लाड़ प्यार ज्यादा दिन न चल सका। 4-6 महीने बाद ही ठेकेदार ने उनके प्रति अपना बर्ताव बदल दिया, और वे फिर बिना माँ बाप के बच्चे हो गए। अमिया के लिए यह बात असहाय हो गई। उसने विरोध किया तो ठेकेदार जामे से बाहर हो गया और गोद से नन्हे बच्चे को छीनकर उसे पीटता घर से बाहर निकाल दिया। वहां से निकलकर वह एक सेठानी के यहाँ काम करने लगी, और वहीं दोनों बच्चे माण भात पर पलने लगे। आज इन स्मृतियों के जाल से जब वह निकली तो काफी दिन चढ़ाया था। वह धड़फड़ा कर उठी और बर्तनों को लेकर रसोई घर की ओर चल पड़ी, तो वही कड़कड़ाती हुई आवाज फिर सुनाई पड़ी, हत्यारिन, भाग कर यहां चली आई है। गोद के बच्चे का जरा भी ख्याल नहीं। रो रो कर बेचारा कांटा हो गया है। तू यहां मजे मार रही है। चल बच्चे को दूध पिला। बड़ी चली है भागने वाली। बच्चे का नाम सुनते ही वह उसी घड़ी चलने को तैयार हो गई तो सेठानी ने बड़े कर्कश स्वर में कहा, ठेकेदार साहब, इस बुढ़िया पर क्या रोब जमाते हैं? रहती कोई सुघड़ जवान तो चखा देती मजे आपको। किसी के घर में जाकर बस जाती और आप रह जाते हाथ मलते हुए। सेठानी की बातें अभी खत्म भी ना हो पाई थी कि अमिया ने भर्राए हुए स्वर में झट कहा, माँ जी, पाँव पड़ती हूँ, मुझे ऐसा ना कहें। आज आज्ञा दें, फिर सेवा में हाजिर होंगी। सेठानी चुप हो गई और अमिया किसी अज्ञात कल्पना से कांप उठी। उसने अपने लटों को चट घूंघट तले छिपा लिया और उसी पांव ठेकेदार के साथ चल पड़ी। उसके होठों से बरबस निकल पड़े, न जाने राम कवन हुई हैं गतिया। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी यह प्रस्तुति आपको जरूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।